Assalamualaikum everyone, good morning and welcome back to our channel with another vlog. I hope you all are doing good and in best of health. We are also fine, alhamdulillah. So the scene is it's cold as usual. रात को हमारे पास -6 टेम्परेचर था और अभी हम फटाफट विंडो बंद करेंगे और अपना डे स्टार्ट करेंगे. किड्स आर अप. मनीहा अभी अपनी कुरान पाक की क्लास लेने लगी है. अंजिश को मैं चेंज करवाऊंगी, देन वी विल गो डाउन स्टेयर्स. अंजिश को मैंने कल भी चेंज नहीं करवाया, इतने ज़्यादा काम है, इतना बिजी सीन चल रहा है कि बच्चों को मैं अभी ऐसा जितना टाइम नहीं दे सक रही. बस बड़ी मुश्किलों से हम लोग काम शाम ख़त्म करते हैं डेली के और थोड़ी बहुत जो है ना मैं चीज़ें वगैरह सेट करती हूँ. रात को अपना रूम मैंने सही कर लिया था, शुक्र है. सारा यहाँ से इनके सारे टॉयज़ वगैरह उठा के मैंने बास्केट में डाल दिए थे. खैर एनीवेज अभी हम मनीहा को फटाफट कुरान पाक की क्लास के लिए बिठाएंगे और अंदर को चेंज करके फिर हम लोग नाश्ता बनाएंगे. सो गाइस द सीन इज़ कि मनीहा की कुरान पाक की क्लास आज इवनिंग में होगी क्योंकि टीचर अभी अवेलेबल नहीं है. और अंजिश ने ड्रेस चेंज कर लिया है. शी इज़ ऑल रेडी फॉर द डे. अभी हम फटाफट नाश्ता बनाएंगे क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ. मैं नीचे जा रही हूँ, आप दोनों आ जाओगे, मेरे साथ चलोगे? आ जाओगे? चलो अंजिश मामा नीचे जा रही है, मैं जा रही हूँ मामा साथ. चलो लेट्स गो. आज जल्दी जल्दी में इतनी अजीब कोई ओवल सी रोटी बनाई है मैंने. जिस दिन से हम लोग आए हैं आज मैं सबसे ज़्यादा लेट हो गई हूँ. टाइम का पता ही नहीं चला. और सर्दी में वैसे ही आपको नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि आँखें नहीं खुलती. से बिस्मिल्लाह अंजिश, से बिस्मिल्लाह. मनीहा योर टर्न. हेलो गाइस, हैप्पी फ्राइडे एंड अल्लाह ताला आपकी दुआएं और बातें कबूल फरमाए. आमीन. आज सुनिए. हाँ हाँ ओके. शो अस योर ड्रेस देन वी विल लीव. हम लेट हो रहे हैं. गेट अप. दूर जाओ, पीछे जाओ. व्हाट आर यू वेयरिंग? Sweater and jacket. I make this hairstyle. You like? Yes, I like. Come here. And look my shoes. Oh, you look so pretty. And I'm going to school. You're going to school? Yeah. Okay, let's go. Let's go. I'm going. Hurry up. Guys, अब मैंने कैप भी पहन ली. देखिए गाइस कैप पहनी है. गाइस अंजिश ने भी कैप पहनी हुई है. पहनी ऊपर क्या हो रहा है? एरोप्लेन गुजर के गया है ना. है. चलो लेट्स गो. वी आर ऑलरेडी लेट. मम्मा आप लेट आ जाएगी. ओके चलो 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 मैं आ रही हूँ. सो वी हैव ड्रॉप्ड मनीहा और आज हम लोगों ने करनी है कुकिंग भी. रेड बीन्स मैंने रात को डिप कर दिए थे. अंजिश भी बहुत शौक से खाती है, मुझे भी पसंद हैं और साथ में उसके राइस भी बना लेती होती हूँ. तो मुझे ना चिकन और मटन और बीफ इन सब चीज़ों से ज़्यादा बीन्स पसंद हैं. सो मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ रेड बीन्स. एनीवेज आज हम बीन्स बनाएंगे और उनको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, फ़ौरन से बन जाते हैं. तो साथ आई विल ट्राई कि मैं कोई और एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ, लाइक अपने रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ या मैं थोड़ी सी चीज़ें समेट लूँ. आई विल शो यू गाइस मेरे टॉयज़ रूम का, जो बच्चों वाला प्लेइंग रूम है उसका क्या हाल बना हुआ है क्योंकि सारा लगेज और सारे कपड़े उसी में बिखरे पड़े हुए हैं. वंस इट विल बी डन तो उसके बाद ही बच्चों का प्लेइंग रूम भी सेट होगा. और वीकेंड पे हम लोग का प्लान है कि हम लोग डॉल हाउस को भी संभल कर दें क्योंकि वीकडेज़ में तो आके के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता. और एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि डॉल हाउस हम लोगों का काफ़ी बड़ा है तो उसको संभल करने में भी बहुत सारा टाइम लगेगा. सो ये हम लोगों की आज की टू डू लिस्ट है.
आज हम लोगों ने यही काम करने हैं, दैट्स इट। से हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप क्या कर रही हो? यू आर वाचिंग द कार्टून्स? ओके। सो गाइस द सीन इज़ कि वापस आके मैंने सारी चीज़ें सेट की, सारा किचन मैंने साफ़ किया इन डिटेल, टेबल क्लियर किया, बर्तन सारे मैंने धोए। उसके अलावा आई हैव कुकड रेड बीन्स, दे आर ऑलमोस्ट कुकड। बस मैं इनको थोड़ी देर और रखूँगी और इसके बाद ये पक जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बना दिए मैंने क्योंकि मुझे खुद पसंद है, तो मैं पूरा भर के बना देती हूँ। एनीवेज यार, मेरा प्लान ये था कि कुकिंग करने के बाद मैं ऊपर जाऊँगी और मैं अपना बेडरूम सेट करूँगी, बट एक फीमेल आई थी फॉर द सर्वे। यहाँ पे ऐसे सीन्स चलते रहते हैं। 2 दिन पहले भी वो आई थी, तो हम लोग का हाफ हुआ था। शी सेड आई विल कम बैक ऑन फ्राइडे। तो उस चक्कर में मेरा आधा घंटा गुजर गया और अब बहुत कम टाइम रह गया मनीहा को लेने जाने के लिए। और आज भी जो है ना, बस सच कोई काम नहीं हो सका अभी तक। अब मैं वापस आके देखूंगी, अगर मेरे से मैनेज हो सका तो मैं करूंगी। मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, वो भी हम लोगों की रह गई। अभी मैं बस 10-15 मिनट्स हैं जिसमें मैं यहाँ से वैक्यूम क्लीनर चलाऊंगी और फिर हम लोग जाएंगे मनीहा को लेने। आपा को लेने जाएं? फिर आपको लंच नहीं देगी? अंदर से लंच करना है? क्या खाना है लंच में? और क्या खाना है? ओके, और क्या खाना है? और लंच में क्या खाना है अंजुश ने? सैंडविच खाना है? और हाँ, हेयर ब्रश। हेयर ब्रश कौन से? हाँ? पता नहीं अंजुश क्या बोल रही है, तो समझ नहीं आ रहा। आज मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही है। ये वाला टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब अंधेरा होने वाला होता है। यहाँ पे समर्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। 10:30 पे हम लोग का सनसेट होता है, सारा दिन रोशनी रहती है और सही अच्छा लगता है आपको। और अभी मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि जल्दी से समर्स आ जाए, बट आई थिंक 2 मंथ्स और सर्दियाँ फुल ऑन रहेंगी यहाँ पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ वाज योर डे? ये तो जैकेट आपने उल्टी पहन ली है। उल्टी नहीं पहनी, टीचर ने पहनी है। टीचर ने आपको उल्टी पहना दी है। कैसे? ये इसकी दूसरी वाली साइड तो इनसाइड होती है। अच्छा, स्कूटी लेके आओ, जल्दी कर, देर हो रही है। हरी आप। क्या? अंजुश को नहीं देना ब्रेड। चल ले लो ले लो ले लो। ब्रेड देखिए, कुकीज, सुपर कुकीज, ये ओरियो के छोटे छोटे पीस लगते हैं। खाओगे या नहीं खाओगे? बच्चे दोनों सो गए हैं। बेडरूम तो सही नहीं हो सकता, इसकी बेडशीट मैं कल ही इंशाल्लाह चेंज करूँगी। हीटर मैंने ऑन कर दिया है ताकि रूम हम लोग का थोड़ा सा गर्म रहे और बच्चे सोए रहें। अभी मैं अपने पैकिंग से रिलेटेड, अनपैकिंग से रिलेटेड थोड़े से काम करूँगी। लाइक अगर अंजुश सोई रही तो अंजुश थोड़ी देर बाद ही उठ जाती है फ़ौरन और मुझे कोई काम नहीं करने देती। और मैं अभी आप लोगों को उस रूम की हालत दिखाती हूँ ज़रा। कैन यू गाइस सी द हालत ऑफ दिस रूम?
एंड आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम कि मैं इस सबको सेट करूँ। उसके अलावा कपड़े सारे गंदे उतार के हम लोग यहाँ पे फेंक रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर द टम्बल ड्रायर। मैंने कहा था कि हम लोग वापस आके ड्रायर लेंगे। सो हम लोग 3-4-5 दिनों में वो भी हम लोग ले लेंगे। रात को हम लोगों ने ऑर्डर करना था लेकिन यहाँ नहीं हो सका। आज इंशाल्लाह होपफुली हम लोग वो ऑर्डर कर देंगे और आई डोंट नो फिर कितने दिनों में वो डिलीवर हो जाएगा। एंड मेरी जो है ना पाइल्स ऑफ लॉन्ड्री इकट्ठी हुई है, इतनी ज़्यादा कोई लॉन्ड्री इकट्ठी हुई है ट्रैवलिंग के भी, और बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मैंने धोने हैं। तो वंस वी विल हैव द टम्बल ड्रायर तो इजी हो जाएगा। फिर मैं मतलब जितने भी मुझे धोने होंगे मैं एक ही दिन में भी वॉश कर सकती हूँ, साथ ही वो धुलेंगे साथ ही वो ड्राई हो जाएंगे, तो कोई मसला नहीं होगा। और यार मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे संभालूँ और क्या करूँ। और ठंड भी इतनी ज़्यादा है। अभी इस जगह का टेम्परेचर जो है इट्स 11, ये कॉर्नर पे जो है वो टेम्परेचर आ रहा है। शुक्र है कि रूम में मैंने हीटर चला दिया तो वो तो गर्म होगा। अभी मैं बच्चे जब उठेंगे तो उसके बाद हीटिंग सिस्टम ऑन करूँगी क्योंकि फिर हम लोग नीचे जाना होता है। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से समेटने की, अगर मैं समेट सकी तो। बच्चे उठ के हैं सो के। आई हैव मेड फ्राइज़ फॉर देम। ऊपर से मैंने थोड़ी सी चीज़ें संभालनी हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इतना कुछ मैंने समेटा है। और साइड बाय साइड हमारी रोटियाँ भी बन रही हैं। अंजश अभी सो के उठी है और पता नहीं इसका क्या मसला चल रहा है। ऑल द टाइम इसके मसले चलते रहते हैं। क्या ले लूं? ब्लैक स्लाइम। स्लाइम गंद करती है ना, प्लीज स्लाइम ना लो। क्या करूं? अच्छा पहले बताओ क्या करूं, पहले बताओ क्या करूं, जल्दी बताओ, गिर जाओगी। क्या करूं? अच्छा क्या चाहिए? अच्छा चलो स्लाइम लेके आते हैं। फिर क्या करोगे आप स्लाइम को? हाँ डॉल हाउस के ऊपर स्लाइम पड़ी हुई है। अच्छा मैं आपको ला के देती हूँ। ओके चलो गो एंड सिट देयर। आप वहाँ पे बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। स्टूल अपना रखो पहले वहाँ पे। सो गाइस द सीन ऐसे खाना शाना खा के मैं और अंजश ऊपर आ गए। नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई थी। आते साथ मैंने हीटर ऑन किया और पाँव इसके ऊपर रखे क्योंकि सर्दियों में मेरे पाँव बिल्कुल भी गर्म नहीं होते और मुझे बहुत ज़्यादा शदीद ठंड लगती है। अंजश ने स्लाइम देख ली थी जो कि इसने लेके ही छोड़ी और अभी सारा गंद करेगी। आप सारा कुछ गंदा कह रही हो। मुझे नहीं चाहिए। पुट इट बैक प्लीज। मेहंदी नहीं है। मेहंदी नहीं है। पता नहीं कौन सी पश्तो बोल रही है अंजश। खैर एनीवेज बच्चों ने खाना नहीं खाया था, मैंने और आके अपने खा लिया था। बच्चों को भूख लगेगी तो मैं ऊपर ही इनके लिए डाल के ले आऊंगी। ये क्या चल रहा है अंजश? ओके मैं अपना एक हैंड कैरी उठा के रूम में लेके आ गई हूँ ताकि इसमें से मैं छोटी छोटी चीज़ें सारी निकाल के सेट कर लूँ। मैं देखूँ कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ PRs आए थे आने से पहले जिनकी अनबॉक्सिंग अभी तक पेंडिंग है, मैं नहीं कर सकी। ये भी एक PR है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है। आई विल ट्राई कि मैं कल या परसों इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ क्योंकि यार जो लोग आपको भेजते हैं ना उन बेचारों ने भी बड़ी मुश्किलों से भेजी होती हैं चीज़ें, तो उनको भी इंतज़ार होता है। और ये बड़ा अच्छा मेरा फेवरेट था। PRs आया था, इसमें बहुत अच्छी बोज भी पड़ी हुई हैं। आई विल शो दैम ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हैं तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं कल या परसों तक करूँगी। इसके साथ की एक बो ये भी है एंड इट्स वेरी क्यूट। और मुझे बनिया के बालों के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है जी ओके जो चीज़ चाहिए होती है वो, जब से मैं नेहा के बाल बड़े हुए हैं मैं बोज ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा उसके हेयर में रादर देन द पेन।
उसके अलावा इस बैग में मेरे पास ज़्यादातर मनीहा की हेयर एक्सेसरीज़ और इसी तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। मनीहा की सारी हेयर एक्सेसरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान से ही लेके आती हूँ। बीड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं इस दफ़ा ना बहुत ज़्यादा ले आई हूँ, क्योंकि जब मैं मनीहा को लगाती हूँ तो आधे ज़्यादा तो वो घुमा के आ जाती है। और जब से मनीहा के बाल लंबे हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक होता है उनकी स्टाइलिंग का। ऑल दो मुझे कोई ज़्यादा हेयर स्टाइल्स बनाने नहीं आते, बट स्टिल सो ये हमारी बीड्स की कलेक्शन है। ये 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक पे बनीज से बने हुए हैं और दूसरे पे बियर बने हुए हैं। कोई सिंपल बीड्स नहीं है, थोड़े से ये डिफरेंट हैं, लाइक शेप्स बनी हुई हैं इन पे, फेसेस बने हुए हैं लाइक बनीज और बियर्स वगैरह। एंड लेट मी शो यू गाइज दीज की चेन्स। ये मैंने $1 शॉप पे देखे और मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने फ़ौरन से ले लिए। बहुत मज़े के लग रहे थे मुझे दोनों, सो मैंने ले ली और मैं साथ भी ले आई। उसके अलावा यार जब भी हम लोग पाकिस्तान जाते हैं काफ़ी सारी स्टेशनरी भी आती होती है। आती वो इस तरह से है कि मनीहा को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो गिफ्ट्स में मिल जाती हैं। जो भी इसके गिफ्ट बैग्स होते हैं उसमें बाकी चीज़ों के साथ स्टेशनरी भी होती है, तो वो फिर मैं सारी उठा के साथ ले आती हूँ। हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि मैं ख़ुद लूँगी, लेकिन गिफ्ट्स में ही वो चीज़ें आ जाती हैं तो मुझे ख़ुद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामान में स्टेशनरी की भी होती हैं और इस बैग में इसी तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक छोटी छोटी हेयर एक्सेसरीज़, स्टेशनरी और इस तरह का सीन है। तो वो सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी संभालनी थी। कुछ बीच में कपड़े भी पड़े हुए हैं जो कि मैं भी निकाल के बच्चों के बैग्स में रख दूँगी, जो अंजिश के हैं, जो मनीहा के हैं। और अंजिश जो है अभी तक स्लाइम के साथ ना, दीज आर नॉट द बैंगल्स, दिस इज स्लाइम। हु इज हियर? क्या हुआ? मनीहा शट द डोर। यार आप ये वाला क्यों लेके आ गई हो सारा? ये बहुत बड़ी बुक है, आपके पास तो वो नहीं है, क्या करोगे? मनीहा क्लोज दैट मार्कर। मुझे नहीं मिलता ना इसका ढक्कन। अच्छा, सारे मार्कर्स और स्टैम्प्स जो है ना उसके अंदर डाल दें फटाफट, डाल फिर हम लोग सोए, ठीक है? डालिए बस बुक्स अंजिश बास्केट में से बाहर निकले, सारे टॉयज इसके अंदर डालें। आप गिर जाओगी। अंजिश गिरने लगी है, देखना। बाहर निकलो फटाफट, हरी अप। वाटर फिनिश हो गए तो इसमें से बाहर निकलो, सारे टॉयज के अंदर डालें। अंजिश बहुत अच्छी बच्ची है। मैं सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, है ना? आप तो हो ही बहुत अच्छी। मनीहा अभी सारे टॉयज और सारी चीज़ें समेट रही है, उसके बाद हम सोएंगे, है ना मनीहा? मैं मामा के लिए पूरी जान लगा रही हूँ। मामा के लिए पूरी जान लगा के काम कर रही है। तो गाइस अब मैंने अपनी मामा के लिए एक चमकारी है, ये गुल्लू की डिश। वाओ। और आज की व्लॉग में बस इतना सही, एंड दिस इज आवर लास्ट व्लॉग इन हियर, एंड दिस इज नॉट आवर लास्ट व्लॉग, दिस इज आवर वन नाइट व्लॉग इन हियर। एंड हम दूसरी रात को आपको दूसरा अपना रात के व्लॉग दिखाएंगे। एंड सो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।